नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब के एम्पैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज कठोपनिषद में नचिकेता की यात्रा का व्यवहारिक पक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूँ। जीवन की हर समस्या का समाधान उपनिषद में है। ज़रूरत है उसकी व्याख्या की, उसे सामने लाने का, व्याख्या का आधार उसमें जो अंकित है उसे बताने मात्र से काम नहीं चलता, क्योंकि उपनिषद मात्र ज्ञान नहीं है, ये यात्रा है। यात्रा के पड़ावों के अनुभवों को साझा करने की प्रक्रिया समस्या के समाधान की ओर ले जाते हैं। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण यात्रा कठोपनिषद में नचिकेता के पात्र के रूप में दिखाई पड़ती है। कथानक है कि नचिकेता के पिता वाजरसुरा अपनी बूढ़ी और जर्जर गायें दान दे रहे थे। नचिकेता जो बालक था, उसकी सहज बुद्धि में भाव जागा कि जो गायें उनके पिता द्वारा दान दी जा रही हैं वो जर्जर और बूढ़ी हैं, दूध भी नहीं दे रही हैं। दान तो उसका करना चाहिए जिसे प्राप्त करने वाले को लाभ मिल सके। दान तो मूल्यवान वस्तुओं की होनी चाहिए, व्यर्थ के दान देने से क्या लाभ। जब नचिकेता ने अपने भाव व्यक्त किए, उनके पिता के अहम का जन्म हुआ। उन्होंने कहा कि सबसे अधिक मूल्यवान तो पुत्र होता है, मैं मृत्यु के देवता को तुम्हें दान दे रहा हूँ। यहीं से नचिकेता की यात्रा प्रारंभ होती है। वास्तव में बहुतेरे लोग शरीर के साथ मृत्यु की यात्रा में निकलते तो हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, रास्ता भटक जाते हैं, क्योंकि उनके सामने जीवन आ जाता है। सर्वप्रथम नचिकेता की यात्रा के निहितार्थ क्या थे? यात्रा का प्रारंभ भाव, बुद्धि, भौतिकता एवं अहंकार का टकराव था। भाव से पिता के साथ वो प्रेम से बंधे थे, जिससे आप प्रेम के बंधन में अपने को बंधा हुआ पाते हैं। उनके कृत्यों से आप प्रभावित होते हैं। यही कारण है कि उनके पिता जो जीवन की यात्रा में होते हैं, जीवन की यात्रा पूरा करने के लिए सामाजिक मूल्यों के रूप में बुद्धिमान होना पड़ता है। वो बुद्धिमान थे, वो जानते थे कि जीवन का भौतिक स्रोत दुधारू गायें हैं। दुधारू गायों को दान देना मूर्खतापूर्ण होगा। जर्जर और अनुपयोगी गायों को दान देने से उन्हें दो प्रकार के लाभ उन्हें दिखाई पड़े। प्रथम, उन गायों की सेवा के भार से उनको मुक्ति मिल जाएगी और समाज में उनकी छवि एक दानवीर संत के रूप में होने लगेगी। बुद्धि का काम है कि प्रत्येक कार्य में उन्हें अपना लाभ दिखाई पड़े। दूसरी, उनका बेटा नचिकेता था, वो भी विवेकवान था। उसके विवेक ने उसके सामने प्रश्न खड़ा कर दिया। जिन गायों को दान दिया जा रहा है वो मूल्यहीन हो गई। वो उस अवस्था में पहुंच गई जहां वो कुछ दे नहीं सकती, लेकिन जो इनको लेकर जा रहा है उसे वो अपनी सेवा ही कराएंगे। बुद्धि और विवेक के संघर्ष ने नचिकेता को मृत्यु के देवता की ओर धकेल दिया। आगे बढ़ने के पहले जीवन की यात्राओं एवं शरीर के साथ मृत्यु की यात्रा पर विचार करने पर हम नचिकेता की यात्रा का विश्लेषण कर सकते हैं। सबसे पहले जीवन पर चलते हैं, जो साधारणतया माना जाता है। इसे संक्षेप में ही व्यक्त करना चाहूँगा। जीवन का उत्साह निर्भर करता है आपकी सफलताएं, सामाजिक गरिमा, पद प्रतिष्ठा और ऐसे कुछ लोग जिनसे आप प्रेम करते हैं। उस प्रेम में स्वयं को बांधे रहते हैं। यही नहीं, उन बंधनों को आप अस्थायी रूप से उसे बनाए रखना चाहते हैं और इन्हीं बंधनों के सहयोग से अपने जीवन का उत्सव मनाते हैं। लेकिन जीवन में परिवर्तन देखा गया है, परिवर्तन होते ही रहते हैं। उन परिवर्तनों को तब महसूस किया जाता है जब कि उन बंधनों में से बहुतेरों के सामाजिक गौरव में या तो बढ़ोतरी होती है और बहुतेरों की स्थितियों का ह्रास होता जाता है। ह्रास उस स्तर पर कि जिससे वो जुड़ा होता है, वो गौरवशाली स्थितियों में पहुंच गया। उसकी मानसिकता में एक बदलाव आएगा कि उनके बंधनों की, उनके रिश्तों की यदि जानकारी दूसरों तक पहुंचेगी तो समाज में उनकी छवि, उनकी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। यह स्थिति किसी के जीवन का बड़ा जोखिम भरा काम होता है कि ऐसे दुर्बल, निर्बल, दीनहीन को वो अपना प्रेमी या अपना मित्र या अपना रिश्तेदार के रूप में परिचित कराए। लेकिन जो ह्रास के अधिकतम बिंदु में पहुंचा, उसने जीवन को माना क्या था? वो तो
जाल से घिरकर जीवन का उत्साह मनाते थे, वो तो बहुत बृहद भ्रम था। वास्तव में जब हम जीवन की यात्रा में होते हैं, हम अपने साथ ऐसा दर्पण साथ लेकर के चलते हैं जिसमें हम अपने आप को देखते रहते हैं। उसमें देखते हैं कि हमारे जीवन के हृदय की जड़ों तक कौन कौन पहुंचा है। वो दर्पण हमें दिखाती है कि उसमें आपकी पत्नी है, आपकी तेजी है, आपके लड़के हैं, भाई हैं, बहन हैं, कुछ विशिष्ट मित्र हैं, माता है, पिता है। जब ये सब हृदय की गहराई में पहुंच जाते हैं तो वो आपके साथ वो भी पनपते हैं। उनके खुशियों को आप अपनी खुशी मान लेते हैं, यहाँ तक कि आप उनके बोझों को भी साहस वहन करते चले आए हैं। आप उनके बोझों को उठाते हैं तो बदले में उनसे आप बहुत सी आकांक्षाओं को भी पाल लेते हैं। इसी प्रकार के जीवन की महानतम यात्रा आप मान लेते हैं, हम मान लेते हैं। जीवन के क्षुद्रतम यात्राओं पर चलते चलते बहुत से लोग उभर कर सामने आए, जहाँ एक पिता को अपने पुत्रों की अवमानना, प्रेयसी की उपेक्षाएं, मित्रों द्वारा घात प्रतिघात, नकारात्मक धारणाएं भीतर से झकझोरती। बेशक उन सब से वो रहस्यमयी प्रेम से जुड़कर इस यात्रा में चले थे जिसे उसने कभी अभिव्यक्त नहीं किया था। अब वो पाता है कि जिस जीवन को उसने अपनी महान यात्रा मान रहा था वो तो बृहद मकड़ी का जाला था। फिर क्या उसे लगता है, सब अधूरे लगी यत्न अपने किए, मोह तम में नई बीन ऐसी बची, अंधता को वरण कर हुआ पंग वो, आज विकलांग जैसी हुई जिंदगी। इसी विकलांगता से मुक्त होने की यात्रा नचिकेता की यात्रा थी। जीवन क्या है? ये सदैव परिवर्तनशील होता है। मृत्यु जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, जहाँ जीवन का आधार आपकी सफलताएं, आपका प्रेम, आपके बहुतेरे बंधन, जिनके साथ आप जीवन का महोत्सव मनाते हैं। अब मृत्यु की यात्रा पर चलते हैं। ये यात्रा उन व्यक्तियों की होती है जो अपने भीतर महान समृद्धियों को हासिल करना चाहते हैं। यह यात्रा उस रोमांच से भरी होती है जिसे आप जीवन का अभिशाप समझते हैं। शरीर के साथ मृत्यु की यात्रा सामान्य तो नहीं होगी। कारण है कि यह एक महानतम यात्रा है जो शरीर के साथ शुरू होती है। इस यात्रा का एक सुखद पहलू है, मान्यता है कि शरीर से सांसें रुक गई, मृत्यु हो गई। इस महान यात्रा पर आपको ले जाने के लिए विशेष मार्ग का निर्माण कराती है। बहुत कम ऐसे सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिन्हें यात्रा के सारे संसाधनों को प्रकृति द्वारा मुहैया कराई जाती है। व्यवहारिक रूप से बहुत से लोगों को उनके सबसे बड़े बंधन उसके पुत्रों द्वारा उसका अपमान करते हुए भगा दिया जाता है। बेटियों द्वारा अपनी माताओं को पीट कर भगा दिया जाता है। पड़ोसियों द्वारा विभिन्न प्रकार की नकारात्मक क्रियाओं से आपको तोड़ना चाहते, अपनों द्वारा अपमान कर देना, मित्रों द्वारा आपका अवमूल्यन करना। कभी कभी कृष्ण और मीरा जैसे प्रेम में भी आपको उपेक्षाओं का शिकार महसूस करते हैं। आपका अस्तित्व भले ही उसके साथ आप जुड़ा हुआ पाते हो, लेकिन उन उपेक्षाओं से आप अंदर से टूटते हैं, बिखरते हैं। ये सारी स्थितियाँ जीवन के महोत्सव से पृथक करते हुए मृत्यु की यात्रा की आनंद की ओर ले जाती है। मंतव्य साफ है कि आप निरंतर अपमान के शिकार हो रहे हैं, उपेक्षाओं के शिकार हैं, नकारात्मकता के शिकार हैं। ये सब ऐसे यात्रियों के लिए परमात्मा द्वारा दिया गया महान उपहार है। स्वाभाविक है, अब तक की यात्राओं में ये सब लोग थे, उनके बंधनों में आप बंधे थे। स्वतंत्र तो थे नहीं, कभी मोह में थे। न जाने जीवन में कितनी संलिप्तताएं थी कि वहाँ सब कुछ था, परंतु जीवन में आप नहीं होते हैं। अब आप करते क्या है? जो परमात्मा द्वारा दिया गया उपहार को आप अभिशाप मान लेते हैं। संतों के पास जाते हैं, उनसे मार्ग पूछते हैं। वो पवित्र ग्रंथों से विभिन्न ऐसे रास्ते बताते हैं जो आपको उसी मकड़जाल में फंसाने का काम करते हैं। वो मृत्यु की यात्रा पर बात भी नहीं करते हैं, जबकि शरीर के साथ मृत्यु की यात्रा आपको आनंद की ओर ले जाती है। यात्रा की शुरुआत सहजता से होती है। जटिलताएं इसलिए आती हैं कि जीवन की यात्रा को जिनको अपने आत्मा से जोड़कर देखते थे, उसे गहराई तक स्वयं को बंधा हुआ पाते हैं। आप शरीर के साथ मृत्यु की यात्रा पर जब चलते हैं, ये यात्रा निरा एकाकी होती है।
जैसे जैसे आप यात्रा पर आगे बढ़ते हैं वो सब बंधन टूटते जाते हैं। जहाँ जहाँ आपकी संलिप्तताएँ होती हैं वहाँ आप विमुक्त होते जाते हैं। जीवन से मृत्यु की ओर बढ़ते रहना आसान तो नहीं होता है, इसमें प्रवाहित होना पड़ता है। प्रवाहित होने के लिए जल की जरूरत पड़ती है। जल का ऐसा प्रवाह जिसमें वेग हो, जिसमें गहराई हो। जीवन को स्थिर तक ले जाने की यात्रा मृत्यु की यात्रा होती है, क्योंकि जीवन प्रवाह है, मृत्यु स्थिर है। जीवन परिवर्तन का नाम है, मृत्यु अपरिवर्तनीय है। जब आप जल वेग के साथ प्रवाहित होते जाते हैं तो धीरे धीरे उस प्रवाह के परिणाम से आप उस गहराई में पहुंच जाते हैं जिसको थाना असंभव हो जाता है। वहाँ केवल आप होते हैं, आपकी स्वतंत्रताएं होती हैं, आपका प्रकाश होता है। आप जीवन के महोत्सव से मृत्यु के आनंद की ओर बढ़ जाते हैं। कारण है कि मन के सारे बंधन नष्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वेग के साथ सब बहते चले जाते, सब बंधन नष्ट होते जाते हैं और उस स्थिर स्थिति में जाते हैं जहाँ आपके हृदय में केवल आप रहते हैं। आपका साम्राज्यता है, आपकी महानतम समृद्धियाँ रहती हैं और आपका आनंद रहता है। जय हिंद। आशा है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।